मोदी जी ने क्या किया है, 4x4 की रोड पे 2x2 की मूर्ति रख दी है। नहीं, बिरादरी मेरी ऐसी है इसलिए भैया क्या बिरादरी है? नो कमेंट बिरादरी क्या है? इतना क्यों डर लग रहा है? अरे भैया डर अच्छे कहाँ से सांसद विधायक वो तक तो डर की वजह से। उसके बाद से ही एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एनडीए और ग्रेजुएशन के बाद जैसे डिफेंस में देखा जाता है सीडीएस नाम की व्यवस्था भी जो ठीक है, स्कूलों की छतों से पानी निकल रहा है, ठीक है, खाने को रोटी नहीं है। पहले हम लोग मैं भी बचपन में पढ़ता था। तो भाई वो उधर नपुंसक है तो क्या किया जा सकता है। 28, 30, 32 की थैली आ रही जो 18 रुपए में आती है। लोग अपने दुकानों के बाहर नमक नहीं रख रहे कि वो ना चुर जाए। आज से वर्ष 2024 चुनावी महासंग्राम समापन की ओर है। ज्यादातर सीटों पे मतदान हो चुका है। लोकसभा में इस बार सत्ता दल का नेता कौन होगा, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। जुड़े रही मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज हम ऐसे ही जनता का रुझान लेंगे कि चुनाव के बाद मैनपुरी की जनता का क्या प्रतिक्रिया है, खास करके जो युवा वोटर्स हैं उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और मैनपुरी से कौन जीत रहा है। सबका ओपिनियन लेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। जो मैनपुरी की जनता है, युवा वोटर हमारे साथ जुड़ चुकी है, उससे हम जानेंगे कि वो किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं और क्यों, और क्या मुद्दे रहेंगे, क्या रुझान रहेगा यहाँ की जनता का। था सबसे पहले एक युवा वोटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो ये बताइए करते क्या हैं आप? मैं भैया लॉ का स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ इधर आ जाइए, थोड़ा लाइट में आ जाइए जिससे। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ अपनी दीवानी मैनपुरी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस पे हूँ। दीवानी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो 2024 का जो अभी चुनाव हुआ कुछ दिन पूर्व में कंप्लीट हुआ है जी। पहले तो ये बताइए क्या आशंका जताई जा रही है कि कौन जीतेगा? अबे अपने उनके ही गढ़ क्षेत्र यहाँ तो सपा आनी है। सपा आनी है जी। वोट बैंक तो बहुत से लोग कह रहे हैं इस बार। एक तो मोदी जी का नारा चल रहा है 400 पार, उसमें मैनपुरी की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठाकुर जयवीर सिंह को जिताया जा रहा है, लोग कह रहे हैं। इस बार भी मैं वही कहना चाहूंगा, सुनना ही नहीं है। अब उनका नाम ही क्यों ले रहे हो जब जो चीज जीतनी नहीं है वे फालतू है। उनका क्या ही है। समाजवादी पार्टी को क्यों जिताना चाह रहे हैं? देखो ये तो फिर कार्यकाल के ऊपर समझाते हैं। रोड ठीक है, लाइट, यहाँ तक कि जितना भी मैनपुरी अंदर छोटे से बड़ा काम हुआ है वो सपा सरकार में हुआ है। बाकी सरकारों में तो हमें लाइक बीजेपी इस टाइम पे तो 10 साल से है, ठीक है। हमें सिर्फ देखने को यहाँ मूर्ति मिल रही है, एक वहाँ मूर्ति मिल रही है, उठा के एक यहाँ मूर्ति मिल रही है। इसके अलावा कोई भी काम नहीं हो रहा है, ना ही कुछ है। तो जो युवा वोटर्स हैं उनसे यानी खास कर भैया तो एकदम बॉडीगार्ड वाले लोग में ब्लूटूथ लगाए हुए हैं पूरा बॉडी। ज्यादा कुछ ना निकाल के डराए नहीं दर्शकों को, इतना ही काफी है। क्या लगता है कौन बाजी मारेगा इस बार? देखा जाए तो भाई सपा ही निकलेगी। सपा निकलेगी। गढ़ है उनका भाई। मतलब गढ़ का काम करेगा पूरा समाजवादी भाई। पार्टी। सीधी सी बात है, उन्होंने किया है, विकास किया है। परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है कि परिवारवाद ही चला आ रहा समाजवादी पार्टी में। तो भाई वो उधर नपुंसक है तो क्या किया जा सकता है। हाँ भैया, क्या लगता है 2024 कौन बैठेगा देश की गद्दी पे? अखिलेश साहब बैठेंगे। देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। हाँ, हमें उम्मीद लग रही है थोड़ा उम्मीद लग रही है। हाँ। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री अगर सब सपोर्ट अगर कर देंगे हाँ तो हो जाएगा। और राहुल गांधी भी तो है एक चेहरा कांग्रेस की तरफ से। एकदम नहीं, उनके ऊपर कुछ नहीं, लेकिन अखिलेश यादव को फुल सपोर्ट है। अरे अखिलेश यादव की कुछ खूबियां जो आपको अच्छी लगती हों वो अच्छी, वो नहीं पता, लेकिन अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री भैया बनाएंगे। और भैया क्या लगता है कौन बनेगा इस बार देश का प्रधानमंत्री? अखिलेश यादव ही बनेंगे सर। अच्छा, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री। पक्का है ना? अरे मैनपुरी से ज्यादातर चुनाव लड़ते हैं, डिम्पल भाभी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, इसलिए लड़ते तो सब हैं, बट वही बात है जो करेगा वही तो जीतेगा ना। अब अच्छा, किया क्या है किसने? अखिलेश वो भी तो यादव- देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने किया है, वो देखो रोडें दिख रही है। मोदी जी ने क्या किया है, 4x4 की रोड पे 2x2 की मूर्ति रख दी है। समझ रहे हो ना बात को? मतलब कि रोड तो है ही छोटी, उसके बीच में मूर्ति और रख रहे हो, बंदा जाके सीधे बिड़ा जाएगा मूर्ति में, समझे हो? और इससे हो चुकी है क्या मैनपुरी में? अरे हो नहीं चुकी ना, मतलब चांस तो है ना ज्यादा अभी, मतलब हो जाएंगे नहीं हुई है तो। उस सौंदर्यीकरण के तौर पर लोगों को मेमोरियल दी जा रही है, लोगों को याद सर करने के लिए इससे ना एक बड़ी बात है, मतलब कि सोच पता चलती है किसकी कैसी है। ठीक है, अखिलेश यादव ने किया है भाई, जनता को सोच के किया है कि मतलब जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वो सोच के किया है। इनने मूर्ति क्या सोच के लगवाई है? दो नहीं सांस्कृतिक और
मंत्री है ना, तो पर्यटक और सांस्कृतिक मंत्री हैं, तो इस वजह से इस सोच को लेकर उन्होंने मूर्तियां लगवाई हैं कि लोग आके देखेंगे मैनपुरी में कार्य हुआ है, लोगों को याद किया जा रहा है। याद करना तो वो कुछ है नहीं, अब तुम वो भी तो करो ना कि जॉब के लिए कुछ करो किया, ठीक है, मतलब ये चीज़ें तो इतनी मायने नहीं रखती ना। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ, वो चीज़ तो देख नहीं रहे हो भाई, इनका क्या मतलब है फिर मोदी मूर्तियों जी का? और योगी जी तो काफी वैकेंसी निकाल रहे हैं कि आए दिन कह रहे पेपर करा रहे हैं, वैकेंसी आ रही हैं। कौन सी है निकल रही है भाई, कौन सी? हमें भी बता दो यार। वैकेंसी 3 साल से रोजगार बैठे, कोई कितने साल से रोजगार बैठा हुआ है। जो निकलती हैं भाई हाँ। वो रद्द कर दी जाती हैं। रद्द वो कहते हैं कि पेपर लीक हो गया इसलिए हमने रद्द करा दी गई। बकवास है, हाँ। बकवास है सब। अच्छा। वो जब देनी ही नहीं है तो रद्द तो होगी, वो लीक भी होगी, हाँ। सब कुछ होगा। उन्हें रोज़गार नहीं देना है। अगर इसके बीच में कोई मुद्दा अगर आता है तो सबसे पहले बात आती है कि वहाँ उस मतलब ऐसा कर दिया किसी मुसलमान ने या किसी ने उसका ऐसा कर दिया, मतलब जातिवादी सबसे पहले बीच में आ जाती है। अगर कोई जनता सवाल उठाती भी है तो पहले जातिवादी आ जाती है। जातिवाद को लेके कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जातिवाद भाई, पे ज्यादा फैला रही है। अब जैसे सभी ने एक क्वेश्चन उठाया था एक वैकेंसी को लेकर। हाँ। मैंने कल परसों ही एक फॉर्म भरा है एनडीए का। हाँ। एनडीए 2 2024 का जो फॉर्म आया है, मैं उसका फॉर्म भरा और मैं डेली क्लासेस भी लेता हूँ एनडीए की। उसमें मेरे हिसाब से बेरोजगारी पर कोई दिक्कत नहीं है। बस लोग फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। मेरे बड़े भाई CS से कर रहे हैं। अच्छा। कंप्यूटर साइंस जी। जैसे कहते हैं, उससे खासकर बंदा क्या होता है, या फिर हैकर बनता है। हाँ। हैकर बनता है। अच्छा, हैकर भी बनते हैं। हैकर भी बनता है CS से बंदा। ये गवर्नमेंट जॉब है। प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट एक से क्या होता है, एक से क्या होता है, एक मिनट, एक से क्या होता है, मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। एक मिनट, एक से क्या होता है? बेरोजगारी पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? अभी तुम्हारी जॉब लग गई है। मैंने तुम्हारी आप जॉब लग नहीं, गई है। एक बार आप कहाँ तक पढ़े पहले? आप मैं बोल चुका हूँ, नहीं पढ़ा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ। तो आप बेरोजगारी पर कैसे सवाल मैंने उठा सकते जवाब, हैं? मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया बेरोजगारी पर। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारे उस पर बोल रहा हूँ। तो मैंने हम क्वेश्चन ही पढ़ नहीं रहे किया हैं, है हम बेरोजगारी जॉब पर। लेंगे भाई, सरकारी जॉब ही हाँ तो लेंगे। मिल गई, भैया को मिल गई। नहीं तो सरकारी वो नौकरी CS ही सेक्टर है भाई, आपके वो भैया सिर्फ को मिल गई। CS सेक्टर तो भाई हमेशा वो प्राइवेट कोई से भी गवर्नमेंट में बन सकता है। नहीं तो सरकार CS में होता क्या है पहले ये बताएं। मैं कह रहा हूँ वो कोई से भी, भाई देखो प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही है। नहीं, गवर्नमेंट जॉब ही सबको क्यों चाहिए? भाई रोजगार इसी से होता है ना, एक आध जॉब से कुछ नहीं होता। प्राइवेट में भाई, प्राइवेट में 100 जॉबें निकलेंगी, 100 निकलेंगी प्राइवेट वैकेंसी, सेक्टर में 100 निकलेंगी। महीने के 8 गवर्नमेंट लाख कमाता है। 1 लाख निकलेगी। अब भाई प्राइवेट सेक्टर में बंदा अंतर है। महीने कभी कभी 8-8 हजार भी कमाता है, ये देखो। नहीं तो कल को चलो मैं सरकारी बता रहा हूँ, नौकरी की मैं बता रहा हूँ, लोगों का सरकारी, हाँ। अट्रैक्शन इतना क्यों प्राइवेट है? में बताओ, प्राइवेट का ये रहता भैया डेली मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, मजबूरी है। जिस दिन मेरे पैर खराब, जिस दिन मेरे साथ कोई भी खुदा ना खास्ता हादसा हो गया, मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं। सरकारी का मेरे बगल में ही है कि हैं, उनका ना गलती से एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई पता नहीं उस चक्कर में बीमारी, लेकिन उनके बच्चों को पेट पालने के लिए पैसे मिल रहे हैं। प्राइवेट की क्या गारंटी है कि वो हमें पैसे देंगे या कंसेंसेशन देंगे? नहीं देंगे, या फिर मुझे गारंटी ला के दो। और ये क्या कहाँ का है? बाहर की देश प्राइवेट को सरकारी बना रही है, सरकारियों को भी प्राइवेट की तरह ट्रीट कर रही है इतनी बढ़िया तरीके से। यहाँ आप सरकारी खत्म करके प्राइवेट ला रही है, ये क्या कहाँ का इंसाफ है? 12th के बाद से ही SSC CGL, SSC CHSL, NDA और ग्रेजुएशन के बाद जैसे डिफेंस में देखा जाता है CDS नाम की जो CDS आती है, हाँ। CDS के लिए, तो उसमें फॉर्म भरो ना, तैयारी करो उसकी। तो मतलब स्टूडेंट अवेयर नहीं है, एक तो दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है स्टूडेंट कुल मिला के, और नौकरी सरकारी चाहिए। इसकी भी वजह है, भाई, यही वजह है। जिसकी क्या वजह शिक्षा है? के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है, कितना भी क्या करा जा रहा है? आप मुझे ये बताओ, 10 साल के अंदर कौन सा स्कूलों के अंदर प्रोग्रेस आई? कुछ नहीं। जिनके माँ बाप अच्छे खासे अमीर हैं, अडानी अंबानी जैसे के साथ आप बैठते हो, उसी तरीके से जनता थोड़ी है उतनी अमीर। अब इसी स्कूल की देख ले, पीछे स्कूल की आप भैया 10,000 रुपये एडमिशन लगता है, कहाँ से गरीब मोची लेके आएगा? कहाँ से? के लिए तो सरकारी जो स्कूल है उनकी स्थिति बेहतर हुई है। व्यवस्थाएं क्या है? चलो आप ये सरकार कह रही है बताइए। हमने स्कूलों में कैमरे लगवाए हैं, प्रोजेक्टर लगाए हैं, अरे बच्चों को सोशल एक्टिविटी करके अवेयर कोई किया जा रहा ऐसा है। यूपी में गवर्नमेंट स्कूल दिखा दो अभी जिसमें, आपके पास आते भैया। एक मिनट, जिसमें कोई ऐसा, मुझे पूरी यूपी में कोई ऐसा स्कूल दिखा दो जी, जिसमें प्रोजेक्टर लगे हों भाई, गवर्नमेंट में कैमरे लगे सरकारी हों। में भाई। स्कूल सरकार कह रही है हम स्कूलों में प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, स्कूल को एक स्मार्ट क्लासेस दे रहे हैं, भैया कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई पहले पहले तो मैं जितने सरकारी जो विभाग के जो टीचर्स हैं, खास करके मैनपुरी के, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अगर आपके स्कूल की वर्तमान स्थिति अच्छी और बेहतर स्थिति में है तो कमेंट बॉक्स में भाई अपने स्कूल का नाम मेंशन करें,
जिससे हम मैनपुरी की जो जनता प्रश्न कर रही है उन्हें जाके आपके स्कूल के बारे में बताएं और दिखाएं कि वर्तमान स्थिति में सरकार स्कूलों के लिए एजुकेशन पॉलिसी पे क्या कार्य कर रही है। वापस भैया के पास आते हैं जी। जैसे देखा जाए मेरे भैया खास दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त हैं। हम दोनों जिम रेट्स भी कहा जाता है एक तरह से। अच्छा। ठीक है, तो हम लोग आज तक कभी ये चीज़ नहीं हुई कि जॉब को लेकर हमारे बड़े भाई जो हैं ये एडवोकेट हैं मैनपुरी के यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें ये सवाल ही उठा सकता है कि कोई सरकारी जॉब के फॉर्म ना भरे तो भाई उसमें गलती फिर इन लड़के की ही है। भाई जॉब किसे किसे मिल गई, मुझे एक किसे किसे मिली? हाँ, हमारे घर में ही है। किसे के 10 साल में जॉब मिली? हाँ, 10 साल में जॉब मिली आपको? 2019 से मेरे घर में लगभग 3 से 4 जॉब लगी है गवर्नमेंट। किन किन पदों पे जॉब लगी, एक बार भैया को और जनता को बता दीजिए। यूपी कांस्टेबल जी 2 हैं हमारे घर में कांस्टेबल से। जी। ठीक है, और हमारे भाई थे उनकी। ठीक है, लगभग 3 से 4 जॉब लगी है 2019 के बाद से। 2019 का 3 से 4 जॉब गवर्नमेंट ली है भाई ने। टीचर कोई बना है? जी 2024 जी 2024 चल रही है भाई। आप अच्छा आंसू भाई, हाँ जी। पापा क्या करते हैं आपके? पुलिस में है? पुलिस में है? अच्छी ग्रेजुएशन होगी ना तुम्हारी? नहीं, अच्छी अच्छी होगी। नहीं, थोड़ा मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा जी सपोर्ट। आप जरा इधर कैमरे की तरफ आ जाइए यार। नहीं इधर आ जाइए इधर। आप अच्छे तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, आप अच्छे तर्क दे रहे हैं, तो आपको जरा इधर आना चाहिए। आपके अच्छे विचार हैं, लोगों को पता चलना चाहिए कि मैनपुरी का यूथ कितना अवेयर है चीजों को लेके। नहीं बरादरी मेरी ऐसी है इसलिए भैया क्या बरादरी है? नो कमेंट बरादरी क्या है? इतना क्यों डर लग रहा है? अरे भैया डर अच्छे कहाँ से सांसद विधायक वो तक तो डर के अच्छा, वजह बरादरी से बता दीजिए क्या है? वो तक तो डर के वजह से जाने कहाँ नदारत हो गए। हमारी तो कुछ में हम तो एक तुच्छ से प्राणी हैं बिल्कुल करके। अच्छा, आप कीड़े मकोड़े हैं बिल्कुल बात करके। कर रहे थे, किस नो जाति कमेंट्स भैया, नो अच्छा, नो कमेंट भैया ने कह दिया है। हाँ, तो वापस आते हैं। 3 से 4 वैकेंसी आपके घर में ले ली है। एक क्वेश्चन करूंगा सिर्फ जी। आपने यूपी में एक मिनट मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपने मैं क्या कह रहा हूँ सिर्फ एक क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ सिर्फ एक क्वेश्चन। यूपी में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आ रहे थे, उन्हें क्यों नहीं आने दिया? इसका जवाब आप मुझे दे दो बस। शिक्षा मंत्री आए थे? हाँ जी। कौन है दिल्ली का शिक्षा मंत्री? सिसोदिया करके हैं भाई। हाँ हाँ वो अभी मनीष है सिसोदिया जी। अब नहीं है, वो तो जेल में डाल दिया गया था भाई। जेल में डाल दिया मनीष हाँ भाई, जी, क्यों? वो उन्हें शिक्षा मंत्री हैं, यूपी जेल के में- बॉर्डर में नहीं घुसने दिया चेक करने के लिए। कब आ रहे थे? टाइम हो गया। सरकार किसकी थी भाई? क्यों नहीं आने दिया मुझे? एक कौन सिर्फ सी ईयर में? भाई, कोई मंथ तो होगा ना। एक मिनट, कोई मंथ? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाँ। आप उसका आंसर दो। अच्छा, मनीष सिसोदिया तो को मेरे क्यों? साथ सवाल कर अच्छा, रहा हूँ। मनीष सवाल सिसोदिया नहीं को आपका। क्यों नहीं आने दिया? काट रहे हो अब ये चीज मैंने नहीं जातिवाद करी सुनी। जाती ये है। नहीं सुनी। नहीं सुनी। तुमने तो सुनी नहीं कि मनीष सिसोदिया आ रहे थे और ये आपका इनको fault है। वर्तमान स्थिति में आपका मनीष fault है। सिसोदिया है कहाँ? तो भाई जेल में है भाई। सबको जेल पता में है। क्यों है? क्यों है जेल नहीं में? आने दिया भाई, केस ठोक देते हैं, सरकारी ऐसी है, मैं बता चुका हूँ अभी। नहीं, भैया कुछ क्यों तो चले किया गए डर के? क्यों कुछ तो भैया ने कमी रही इसमें होगी? क्यों कमेंट नहीं किया? कि उन्हें पता है सरकार ऐसी नहीं, है। आपने वैकेंसी में इन्हीं भैया ने वैकेंसी के ऊपर नहीं मैंने नहीं किया भाई। एक मुद्दा उठाया था। नहीं उठाया। आपने ही उठाया था जब मैं यहाँ खड़ा था। रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। नहीं, रिकॉर्डिंग तो वो तो जनता चेक करके बताएगी कि वैकेंसी के ऊपर। भाई वो तो गैरेज वाला है यार, उसे कहाँ से इतना पता है? 8 फरवरी को आ रहे 2023 में। अरे भैया इतनी देर में सर्च मार के आ गए और क्या कुछ था? भी भैया सर्च वाली बात मान लो, मैं तो वहाँ बात सुनने गया था। ये भी तो मोदी जी का आइडिया है, स्मार्ट इंडिया। नहीं, मैं तो वहाँ मामू की बात सुनने गया था। अच्छा, मामू की बात। उससे पहले भी स्मार्ट था। अरे अगले स्मार्ट- लैपटॉप बांटे, सब over ये चीजें करी, क्योंकि भाई एक होता है लालच होता है भैया। हम भी बचपन में बच्चों को ना लालच देते हैं, बेटा पढ़ोगे मैं टॉफी दूंगा, ये दूंगा। आप सब चीजें खत्म करके उल्टा सब कुछ खत्म ही कर रहे हो, उठा के प्राइवेट, सरकारी को प्राइवेट बना रहे हो। ठीक, और क्या कहते हैं, रोजगार खत्म करके 5 किलो राशन, 5 किलो राशन से 1 महीना नहीं कटता। कहाँ पे कट जाएगी जिंदगी? ये योजना किसकी है राशन वाली? तो सरकार का पूरा ध्येय ये होना चाहिए कि आप चाहे कुछ भी ना करें, लेकिन आपको राशन, पानी, नहीं सब कुछ नहीं देना नहीं चाहिए। नहीं, हमें राशन मत दो, हमें फ्री की कुछ मत दो, हमें एक अच्छी सी नौकरी दे दो, हम खुद कर लेंगे। नौकरी दे दे दो। काबिलियत भी तो होनी चाहिए। काबिलियत चलो मुझ में, मैं तो अपनी मैं तो सरकारी दूरी हट गया, मैं तो लॉ में आ गया, मुझे इतना मतलब भी नहीं है। बट और लोगों को देख लो जाके, आप भैया इंस्पेक्शन करो क्या, कभी किसी छोटे गांव में जाके देख लेना, पता चल जाएगा बीजेपी ने कितना कार्यकाल किया। शहर में बैठे रहने वाले ना, एसी में बैठे रहने वाले अच्छे खासे पुलिस वालों के बच्चे, उनके बच्चों को रहना लेके गरीब परिवार से रह लो, तो पता चल जाए कितने आंसू रोए उन लोगों ने। सिलेंडर फ्री, ये वो, आज से पहले अभी आप कहते हो मैं 500 का सिलेंडर दूंगा, जगह जगह जाके ये कहते हो, वही सिलेंडर हमें 1300 यानी 1200 में क्यों मिल रहा है? किस लिए मिल रहा है? आप इतना है कि नमक तक पे जीएसटी लगा चुके हैं। 10 साल के अंदर कितने की थैली आ रही हुई?
28, 30, 32 की थैली आ रही जो 18 रुपए में आती है। लोग अपने दुकानों के बाहर नमक नहीं रख रहे कि वो ना चुर जाए। आज से लोगों पहले की इनकम भी तो बढ़ी होगी। कहाँ बढ़ी है, कहाँ बढ़ी एक है? लेबर जब 2010 में एक लेबर को कितने रुपए मिलते थे? 300 यानी 250 के लगभग मिलते हैं। आज लेबर को कितने मिल रहे हैं? 450। 450 से 500 रुपए ले रहा है। ठीक है चलो, उसकी income भी तो बढ़ी। 450 से 500 रुपए ले रहा है। हाँ। 1 किलो तेल के कितने रेट बढ़ गए? कितने आप बताइए कितने रेट हो गए? 140 रुपए चल रहा है तेल। 125 है, कल लेकर आया हूँ। 125 भैया लेके आ रहे हैं। 15 रुपए की हेरा फेरी कर रहे हैं पूरी। 125 चला, 125 भी है। हाँ। पहले थोक में लेके आए होगे वो अलग बात। 21 भाई 130 मिल रहा है। 105 130 हाँ चलो वो खत्म करो यार। है सिलेंडर कितने का मिल रहा है? लगभग 1000 रुपए का। ठीक है, आटा कितने का मिल रहा है? आटा तो मैं तो भाई पिसवाता हूँ, मेरे को तो पता नहीं कितने का। 150 रुपए आटा मिल रहा है। 100 का 10 किलो। 150 का 10 किलो। 5 किलो मिल रहा 5 किलो है। है। ठीक है, अब इतने का बजट लगा के 1 महीने बजट निकाल दो, 450 वाला है, इसमें सरवाइव कर सकता है या नहीं? अब वो तो डेली उसके उसके लिए तो मोदी जी कह तो रहे हैं अपने आपको अपने अंदर की स्किल को डेवलप करें। स्किल इंडिया का डेवलप का प्रोग्राम भी स्किल डेवलप ऐसे करें हम, सरकारी स्कूलों खत्म कर दे। आप अपने कंगन रख दे, मंगलसूत्र गिरवी रख के बच्चों को ना अच्छे खासे उसमें पढ़ाएं, सरकारी खत्म कर दें। हैं ये तो नहीं, कहीं की स्किल डेवलप होगी। आप स्कूलों को मेंटेन करें, सरकारी स्कूलों को। आप जो बोलते मैंने प्रोजेक्टर लगा दिए, मैंने कैमरे लगा दिए, तुम एक अच्छा टीचर ला दो। प्रोजेक्टर कैमरा गया भाड़ में, एक अच्छा टीचर ला दो, उसमें भैया बड़ी कुल मिला के उत्तर प्रदेश सरकार के पास अच्छे टीचर नहीं है सरकारी स्कूलों में। ना अच्छे टीचर हैं, क्योंकि भाई सीधी बात है, आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाह रहे हैं हर चीज को। क्योंकि टीचर भी अगर जवाब उठाता, आप किसी को जवाब नहीं उठाने देते हो पहले। लेकिन लोग भी तो एडमिशन सरकारी स्कूल में कहाँ करा रहे हैं? ज्यादा क्यों नहीं करा रहे? इसलिए तो नहीं करा रहे, उनके बच्चे की पढ़ाई नहीं होती है, स्कूलों की सब वही ठीक नहीं है। उन शिक्षकों की कंप्लेंट नहीं करी जाती क्या? व्यवस्था भी तो ठीक है, स्कूलों की छतों से पानी निकल रहा है, ठीक है, खाने को रोटी नहीं है। पहले हम लोग, मैं भी बचपन में पढ़ता था। ऐसे स्कूल कौन से स्कूल देखे ऐसे कोई सरकारी? हमारे गोला बाजार में देख लीजिए, एक तो स्कूल सारा जब से टूटा तब से बना ही नहीं दोबारा। अच्छा, तो हम कोशिश करेंगे अगले दिन गोला बाजार में जाके उस स्कूल को चिन्हित कराएं और स्कूल की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि गोला बाजार में जो स्कूल की वर्तमान स्थिति है उसको आप लोगों तक पहुंचा जाए कि नहीं पहुंचा जाए। और कल भैया से हम फिर कांटेक्ट करेंगे। वीडियो के अंत तक हम भैया का नंबर भी लेंगे और इनसे जानेंगे। कल भैया के साथ गोला बाजार भी जाएंगे। अगली वीडियो उसी पे होगी। भैया एक छोटी सी बात करना है, अगर जो भी इंसान मुझे कमेंट में गाली देना चाहे, ठीक है, जो भी कुछ कहना चाहे उल्टा सीधा बीजेपी वादी, तो उसके लिए सिंपल सवाल सुनना ही नहीं है। अच्छा, अभी तो आप बीजेपी की बुराई कर रहे थे, अब अपने आप को बीजेपी वादी कह रहे हैं। नहीं, मैंने कहा मैंने कि मुझसे बीजेपी वादी जो भी मुझसे ना कहना चाहे कि मैं बीजेपी वादी हूँ, गाली बकना चाहे जो भी, भाई मेरा मत, मेरी वो है 6 मौलिक अधिकारों में से मेरे अधिकार है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी को भी वोट कर सकता हूँ, किसी के लिए भी खड़ा हो सकता हूँ, स्टैंड ले सकता हूँ। 6 मौलिक अधिकारों की बात कही है तो आप कितने योग्य हैं? कमेंट बॉक्स में सभी 6 मौलिक अधिकारों के बारे में मेंशन जरूर करिएगा। बोला कि 7 थे, 7 में से एक संपत्ति का कैंसिल कर दिया गया, ये और बता दो। नहीं, अगर वो 7 बोलेंगे तो उनकी अयोग्यता सिद्ध होगी ना। तो 7वां जो अधिकार था, संवैधानिक अधिकार जो मिला था, वो आगे बन के क्या हुआ और कौन से संविधान संशोधन से हटाएगा, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। जय हिंद, जय भारत।